तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गौतम आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज मिलते हैं जो अपनी बुक थी प्रेम मंजूषा, जो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ 16 कहानियों का संकलन है। हमने पहली कहानी उसकी देखी थी जो थी कफन। आज हम दूसरी कहानी पर बात करेंगे जिसका नाम है पूस की रात। पूस की रात की जो कहानी है, इसका नायक होता है हल्कू और इसकी पत्नी का नाम मुन्नी होता है। हल्कू का एक संगी कुत्ता होता है जिसका नाम होता है जबरा। जबरा नाम होता है। और ये हल्कू जिसका कर्जदार होता है या उसको मालिक कह लें, कुछ भी कह लें, उसका नाम होता है सहना। चलिए ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। हल्कू ने अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, ला पैसे दे, उसे दे दूं जाके। हल्कू ने अपनी पत्नी से कहा, ला सहना आया है, पैसे मांग रहा है, ला पैसे दे, उसे दे दूं। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा और कहा कि पैसे दे दूं, बड़े आए पैसे दे दूं। महापूस पास आ रहा है, इतना जाड़ा आ रहा है, जिसके लिए तुमने पैसे जमा किए थे कंबल लेने के लिए, और पैसे उसे दे दोगे, कंबल कहाँ से लाऊंगा? बोल दो उससे जाकर कि अगली जब फसल आएगी तो पैसे दे दूंगा, कोई बहाना बना दो, जाओ। पैसे नहीं देंगे, हम पैसे नहीं देंगे। मुन्नी ने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी, जाकर उससे कोई बहाना बना दो। कुछ देर जो हल्कू था कुछ देर खड़ा रहा, फिर सोचने के बाद बोला चल पैसे दे दे, मैं अगली बार कोई ना कोई जुगाड़ कर लूँगा। क्या मैं उसकी गालियाँ सुनूं? पैसे दे दे, 2 रुपये के लिए क्या उसकी गालियाँ और धमकियाँ सुनूं? ला पैसे दे, मैं उसे दे दूं। इतने में मुन्नी ने कहा, नहीं, कोई और बहाना बना दो, बड़े आए जुगाड़ कर लेंगे। जाने कितनी पिछली बाकी पड़ी है, उसका तो कर नहीं पाते, और बड़े आए पैसे दे देंगे। कह दो नहीं देने तो नहीं देने मुझे पैसे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई। बोली, बड़े आए क्या उपाय करोगे, जरा मुझे भी बताओ। बड़े आए उपाय करने वाले, जरा मुझे बताओ क्या उपाय करोगे। इतने में खैरात में ये बड़े उपाय करने वाले आए, बताओ कहाँ से उपाय करोगे? खैरात में कंबल तो बटते नहीं जो मुझे ला कर दे दोगे। और पूस की रात आ रही, इतना भद्दर जाड़ा पड़ता है, कैसे सहन होगा, कैसे कटेगा? एक ही तो कंबल है कटा फटा, उसे लेकर कैसे पार होगी? जाने कैसे चल रहा, धीरे धीरे बात चलती रहती है नाम। और इतने में जो मुन्नी रहती है, कहती है कि मैं तुमसे कहती हूँ कि खेती छोड़ क्यों नहीं देती? खेती में दिन भर गालियाँ सुनो, मेहनत करो, सब करो, लेकिन क्या होता है कि गालियाँ ही सुनने को मिलती हैं, पेट भर खाना नहीं मिलता, इसके ताने उसके ताने। मैं कहती हूँ खेती छोड़ दो, सुकून की 2 रोटी खाएंगे लेकिन चैन से खाएंगे, मैं पैसे नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। इस पर हल्कू ने कहा, उदास होकर बोला, तो क्या गालियाँ सुनूं? हल्कू ने उदास होकर बोला, पैसे नहीं दोगी तो क्या गालियाँ सुनूं, उसकी धमकियाँ सुनूं? मुन्नी का दिल बड़ा धकधका कर फड़क उठा कि बड़ा आया, गालियाँ कैसे देगा, क्या उसका राज चलता है? लेकिन उसकी हल्कू की बात में बड़ा सत्य था। वह ढीली पड़ गई और पैसे निकाल कर हल्कू के हाथ में रख दिए। और हल्कू ने पैसे, आरे से पैसे, यानी एक अलमारी बनी होती है जिसको आरा कहते हैं, ऐसे निशान टाइप बना होता है, और हल्कू ने पैसे जा करके जो सहना था अपने जैसे पैसे वो ऐसे देने जा रहा था जैसे उसके जिगर का टुकड़ा हो, और पैसे ले जा करके उसने सहना के हाथ में रख दिए। जब पैसे दे दिए तो वो ऐसे लग रहा था उसका हृदय निकाल कर किसी ने ले लिया हो। अब पूस की कहानी चलती रहती है। पूस की पहली रात आ जाती है, यानी कड़ाके की ठंड थी। उस दिन बेहद ठंड थी, सर्द रात थी, और हल्कू खेत में लेटा हुआ था। एक अपनी टेटिया यानी झोपड़ा बनाए रखा था, छप्पर डाल के कुछ तरीके का बांस के बना रखा था, उसमें एक खटिया डाल रखी थी, उसमें वह लेटा मार सिकुड़ा जा रहा था मारे ठंड के मारे। उसका जो संगी कुत्ता था जबरा, वो भी आया था, वो खटिया के नीचे बैठा कूं कूं कर रहा था। इतने में हल्कू ने कहा, जा क्यों जबरू, नींद नहीं आ रही है? जब कहता था कि घर में रुक तो यहाँ मेरे पीछे पीछे चला आया है कि मालिक बड़ा वहाँ हलवा पूरी खा रहा है, अब खा ठंड। अब नानी याद आ रही होगी, बड़ी ठंड लग रही है। जब तुझसे कहता था कि घर में रहे तो तुझे सुनना तो है नहीं, पीछे पीछे चला आता है बड़ा मालिक बन के। इतनी बात होती रहती है। इतनी सर्द हवा थी, संधि कुत्ता दोनों कूं कूं कर रहे थे। नींद हल्कू सोच रहा था बस किसी तरह एक बार नींद आ जाए। और ये जो झबरा था खटिया के नीचे बैठे मारे सर्द के डोल रहा था, कूं 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 कर रहा था, जिसकी वजह से झबरे को नींद नहीं आ रही थी। झबरा जब हल्कू ने कहा क्यों झबरा नींद नहीं आ रही, तो हल्कू ने झबरा से कहा, क्यों झबरा नींद नहीं आ रही, झबरा नींद नहीं आ रही क्या? तो झबरे को शायद ये महसूस हो गया कि मेरी कूं कूं से मालिक को नींद नहीं आ रही, जिसकी वजह से इसने एक जमुआई ली और शांत होकर वहीं लेट गया। हल्कू ने अपना हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पड़ी पीठ पर सहलाया, उसे सहलाता हुआ बोला, क्यों कल से यहाँ मत आना, नहीं ठंडे पड़ जाओगे। सहलाता हुआ बोला, कल से यहाँ मत आना, नहीं ठंडे पड़ जाओगे, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तब तो तुम्हें पीछे पीछे आना है।
और इस प्रकार हल्कू ने 8वीं चिलम भरी। 1 2 3 4 5 6 7 चिलम पी चुका था, 8वीं चिलम भरी और झबरे से बोला, ले तू भी पिएगा क्या बे? बड़ी ठंड है। क्या साला ठंड जाती है, बस एक मन का वहम होता है कि ठंड चली जाती है, बाकी ठंड कहाँ जाती है। उसे ठंड बड़ी लग रही थी। मेहनत हम करें मजा दूसरा कोई हो ले। इतना कहते कहते उसे बड़ा अफसोस होता है और झबरा उसके पास आ जाता है। उसे गर्म ठंडी हवाओं का एहसास होता है। इसके बाद कहानी चलती रहती है। अब क्या होता है कि और बोला अपने झबरा से, इतनी ठंड लग रही थी कि झबरा से बोला, यहाँ से कल मत आना, कल से यहाँ मत आना, और मैं कल से अगर आएगा भी तो मैं पुआल डाल दूंगा, उसी में आराम से सोना, ज़्यादा ठंड मत का करना, ये ठंडे पड़ जाओगे यहाँ आओगे तो। हल्कू ने अपना जो मुख था टांगों के बीच में दबा लिया, मतलब किसी तरह वो सोना चाह रहा था लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। झबरे ने भी अपने हाथ उठाकर हल्कू के हाथ में रख दिया और मुंह जब पास लाया तो हल्कू को झबरा की थोड़ी गर्म सांसों का एहसास हुआ और उसने झबरा कुछ देर बाद बात करता रहा। हल्कू सोना चाह रहा था लेकिन ठंड की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। कभी इधर करवट लेता, कभी उधर करवट लेता, बोल रहा था ये राण पशुआ पता नहीं कहाँ से बर्फ ढो के ला रही है जो आज सोने नहीं देगी। जाड़ा सहा न जा रहा था। हल्कू ने झबरे को अपनी गोद में उठा लिया और वह जाने एक अजीब से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उसे वह ठंड के आगे महसूस नहीं हुआ। एक गर्मी का एहसास हुआ जो उसे काफी दिनों बाद एहसास हो रही थी, जिसकी वजह से उसने उस दुर्गंध को छोड़ दिया। और झबरे के लिए तो यह स्वर्ग से कम न था कि उसके मालिक ने उसे गोद में ले ली। दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नींद कहाँ आती, ठंड इतनी थी। थोड़ा सा शरीर गर्म हुआ था कि खेतों में जानवरों की आहट सुनकर झबरे ने तुरंत दौड़ लगा दी। वो कर्तव्यनिष्ठ था, तुरंत दौड़ लगा दी। वाह मालिक के लिए मारे हल्कू बुला रहा, झबरा भैया तिड़ी, सुन ही नहीं रहा इतना ज्यादा। झबरे बार बार चला जाता, बार बार आता, बार बार चला, लेकिन रुकता नहीं था। इतना करते करते क्या हुआ, 1 घंटा बीत गया। अभी पूरी रात बची थी। हल्कू सोच रहा था रात कैसे पार होगी, इतना सब बातें, शीतलहर और ज्यादा चल रही थी, अभी ठंड तो पूरी बाकी है। वहीं हल्कू के दिमाग में आया कि हल्कू के खेत के पास एक बगीचा है जहाँ पर पतझड़ आ गया है और सारी पत्तियां जड़कर नीचे पड़ी हुई है। उसने सोचा चलकर वहां आग जलाता हूँ और सुकून से लेटूंगा, हाथ पैर सेकूंगा। इतना करते करते वो धीरे से हल्कू अपने खेत के बगल में एक अरहर का खेत होता है, अरहर के 2-3 पेड़ बड़े बड़ी अरहर होती है, उसके काटे और एक झाड़ू बना लिया और झबरे से कहा चल झबरा आज चलते हैं थोड़ा बगीचे में हाथ सेकने। और झबरा आगे आगे गया। उसके मन में आया कि लोग क्या सोचेंगे, कोई भूत प्रेत ना समझे कि भूत प्रेत है, लेकिन उसने कहा समझने दो यार, कुछ भी समझे साला, ठंड लगी है, ठंड दे। और खेत में पहुंचता है, पत्तियां समेट कर जल्दी जल्दी नंगे पैर मारे, ठंड लग रही है, वो उसकी बूंदें टपक रही है, इतने ज्यादा ठंड लग रही है कि उसके हाथ नहीं काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि नसों का खून जमा जा रहा है। जल्दी जल्दी खेत की तरफ गए। झबरा आगे आगे भागा और पत्तियां समेटी और वहीं जो अलाव था थोड़ी सी आग ली और आग जला दी। बम 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 करके आग जलने लग गई। ऊपर वाली पत्तियों तक को आग छू रही थी, इतनी बढ़िया आग जलाई। कुछ देर हल्कू बैठा रहा आग के पास, झबरा भी इधर उधर करता रहा, कूं कूं करके वहीं हल्कू के पास बैठा रहा झबरा। और हल्कू अब बनियान उतार कर रख दी थी, जैसे वो आग को, जैसे वह ठंड को चेतावनी दे रहा हो, उसने ठंड पर विजय पा ली हो, ऐसे प्रकार से ललकार रहा था। अब कहाँ गए ठंड, आओ थोड़ा आ जाओ, मतलब ललकार रहा था ठंड को, इतना ज्यादा उसे गर्मी का एहसास था। उसने कुछ देर बैठा रहा, बोला कल चलना झबरू, और मुन्नी से बोल देना कि देखो यहाँ ठंड नहीं लगती, बेकार में न चिल्लाया करे मुझे। वो झबरा भी कूं कूं करके हुंकारी भरी, जी मालिक ठीक है वगैरह वगैरह चलता। अब झबरा हल्कू क्या करता है, आग में कभी इधर कूदता है कभी उधर कूदता है, पैर जलते जलते बसते हैं और झबरा से एक सिर में देता है, चल बे तू भी लगा एक। झबरा भी कूदने लग जाता है। दोनों में बात होती रहती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि खेतों में जानवरों की आहट पाते ही झबरा तुरंत भागता है, भाव भाव करता है। तो जो हल्कू होता है इसे लगता है कि खेतों में कोई तो है, जानवरों की आहट भी सुनता है। वो कहता है कि अरे झबरा आ जा, वापस आ जा। झबरा नहीं आता, वहीं भौंकता रहता है। ये सोचता है कि मैं भी जाऊं पीछे से, लेकिन इतनी ठंड थी, इतनी सर्द थी, खून जमा देने वाली सर्द ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से उसकी अंतरात्मा ने गवाह नहीं दिया और वो वहीं बैठा रहा कुछ देर। उसने और झबरा गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाए जा रहा था, भाव 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 लगाए था। और उसके एक बार मन में आया कि यार मेरा वहम है, झबरा के होते हुए कोई जानवर मेरे खेत में घुस जाएगा, वहीं फाड़ डालेगा मेरा झबरा।
लेकिन झबरा अकेला क्या करता था, वहाँ शायद वह लील गायों का झुंड था और पूरे खेत को उसे रौंद रहे थे। उसे आवाज़ महसूस हो रही, चरने की चर्र चर्र आवाज़, खेत को रौंदने की आवाज़ वह महसूस कर सकता था। लेकिन अब वह खेती से शायद मुक्त होना चाहता था और वहीं पर कंबल बिछा करके, आग को थोड़ा उठा करके, हटा करके गर्म जमीन पर वहीं पर सो गया। जब वहाँ पर वह सो जाता है तो क्या होता है, जब सुबह होती है उसकी पत्नी आती है मुन्नी, कहती है कि अब सोते ही रहोगे क्या, उठो, पूरा खेत बर्बाद हो गया, भला ऐसा कौन सोता है। तो हल्कू ने कहा कि क्या हुआ, पूरे खेत ताप दिए। मुन्नी ने कहा पूरे खेत जानवर खा गए, ऐसा भला कोई सोता है। जबरे ने कहा है, चारों तरफ धूप थी, उठा, बोला क्यों तू खेतों से आई है क्या। मुन्नी ने कहा हाँ मैं खेतों से आई हूँ, ऐसा भला कोई सोता है कि पूरे पूरे खेत खा डाले जानवर ने और तुम सोते ही रह गए। तो हल्कू ने यहाँ पर एक दिमाग लगाया और एक नाटक बनाया कि यार मैं मरते मरते बचा, पेट में अजीब सा दर्द उठा था जिसकी वजह से मैं नहीं जग पाया और इतनी ज़्यादा नींद आई कि मैं सो गया, तुझे खेतों की पड़ी है, मैं मरते मरते बचा। और वहीं पत्नी के साथ उठा और खेतों को देखने गया तो चारों तरफ पूरा खेत रौंदा हुआ पड़ा था और हल्कू और जो झबरा था वहीं टिटिया के पास जो थी बेसत पड़ा, मरा सा पड़ा था। यानी वो रात भर भौंकता रहा, थक गया, ठंडा गया था, वहीं पर पड़ा था लेकिन मरा नहीं था। इधर पत्नी थोड़ी गुस्सा थी, उदास थी, लेकिन हल्कू खुश था। पत्नी ने कहा अब क्या करोगे, पूरी खेती तो बर्बाद करवा दी तुमने। हल्कू खुश था, बोला अब ठंड में तो नहीं सोना पड़ेगा, मजदूरी करेंगे लेकिन चैन की खाएंगे, सुकून की खाएंगे, जिल्लत की रोटी नहीं खाएंगे। हल्कू बोला ये तो ठीक हुआ, अब तो ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। और इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। सो मिलता हूँ आप सभी से अपनी जो मंजूषा है इसकी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।